दोस्तों की बात दोस्तों से, यारी की बात यारों से। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि हमेशा अपने जीवन पथ पर दोस्त बनाते चलो हर किसी को, लेकिन दोस्त आजकल सच्चे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि दोस्ती सच्ची नहीं होती। आज वही डिफरेंस लेके आए हैं, सच्चे दोस्त और बुरे दोस्त। आप पहचानोगे कैसे कि ये दोस्त आपका सच्चा है कि ये दोस्त आपका बुरा है? बताते हैं, धीरे धीरे पॉइंट पे आता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती किसी रिश्ते का नाम नहीं, दो यारों का संबंध नहीं है। आपको मैं बता दूं, भाई बहन माता पिता इन सब के रिश्ते जो है वो हमारे पास बने हुए आते हैं, लेकिन एक दोस्ती का ही रिश्ता होता है जो दिल से, जो आत्मा से हम खुद चुनते हैं, वो असली दोस्ती होती है। आप लोग मॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदते हो, सबसे पहले मेन कपड़ा, आप उसके रेशे तक देखते हो कि ये कैसा बने। खैर मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसे करके क्या देखते हैं, लेकिन हर कोई देखेगा, ऐसे करके देखेगा, ऐसे ऐसे करके देखेगा, चेक करके देखेगा कि ये कपड़ा क्या है, कैसा है, किसका बना हुआ है ये कपड़ा। तो जब अपन एक कपड़ा लेने में उसकी रेशे कहीं से फटा हुआ नहीं है, कहीं कुछ दाग नहीं लगा हुआ है, तो जब कपड़ा खरीदने में जो जिसको ज्यादा से ज्यादा अपन एक साल पहनते होंगे, ज्यादा से ज्यादा पूरी लाइफ में एक साल भर वो चलता है, उसमें भी कुछ दिन अपन वो कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन उसको भी 20 बार चेक करेंगे। तो दोस्ती क्यों चेक नहीं करते हो आप? क्यों आजमाई नहीं जाती है दोस्ती? क्यों आंख बंद करके दोस्तों पर भरोसा किया जाता है? तभी एक कीड़ा जन्म लेता है और जिसका नाम है विश्वासघात। कई दोस्त आपको अच्छे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हर दोस्त खराब होता है, नहीं, दोस्त अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, आप पे जान दे दे ऐसे भी दोस्त। इसका सॉल्यूशन क्या है? परखो, अपने हर दोस्त को परखो। जैसे सिक्का उछालते हैं ना, ऐसे परखो अपने हर दोस्तों को, हर मित्र को परखो। पहले बताता हूँ गद्दार दोस्त कैसे होते हैं, आप उनको कैसे फाइंड कर सकते हो। एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी है। एक फैमिली थी, माँ नहीं थी उस फैमिली में, लेकिन बाप और बेटे एक फैमिली रहती थी पूरी। तो उसमें जो बेटा था, बाप बहुत बिजी रहता था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, बहुत बिजी रहता था वो। बेटा जो था वो पूरा दिन भर रात भर घूमता रहता था, अपने दोस्तों के साथ लगा रहता था, अपनी हर चीज अपने दोस्तों के साथ ही करता था, वो घर में बहुत कम रहता था। तो एक दिन वो रात को आया, लेट नाइट आया, तो एक ऐसा किस्सा हो गया उन दोनों बाप बेटों की लाइफ में। बेटा लेट रात को घर पे आता है, तो बाप ने पूछा, बेटा तू कहाँ घूमता रहता है, किधर रहता है, ना मिलता है ना कुछ। मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन तू तो मेरे पास आ सकता है। बेटा ने बोले कि पापा यू नो आई हैव फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड वी आर डूइंग चिलिंग। आजकल ये सब बहुत चल रहा है, चिल मारना, चिलिंग करना। ठीक है, अच्छा है, उम्र है, करो, ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलता कि नहीं करो, लेकिन करो लिमिट में। अपनी फैमिली को भी टाइम देना जरूरी होता है। खैर, तो पापा ने बोला और बेटे ने बोले कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं, पॉलिटिशियन का लड़का है, बिजनेसमैन का लड़का है, बहुत बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं मेरे, बड़े बड़े लोगों में पहचान है, उठना बैठना है, बहुत पैसे वाली पार्टी है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मैं उनके साथ घूमता हूँ। बोले ठीक है। बाप ने उस टाइम कुछ नहीं बोला, ठीक है। सुबह में उसके पापा ने बोले कि बेटा मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है, एटीएम कार्ड मिल नहीं रहा, मुझे इमीडिएटली 10,000 की जरूरत है, आज शाम तक का मैं तेरे को टाइम दे रहा हूँ, तो अपने दोस्तों से ले कैसे भी करके अरेंजमेंट कर दे। लड़के ने बोला, पापा 10,000 रुपए के लिए मैं मांगने जाऊं? चलो ठीक है, मैं करवा दूंगा मुझसे। ठीक है। गिने चुने 3 जवाब उसको मिले। पहला, अरे अभी जस्ट मैंने किसी को दे दिया। दूसरा, भाई मेरी भी यही परिस्थिति चल रही है, मेरे पास में भी पैसा नहीं। तीसरा, सबसे खतरनाक,
सर मैंने भी किसी से उधार लिया। घर गया, बोले पापा मेरे से नहीं होगा, आप कहीं और से देख लो, मेरे से ये सब बातें नहीं करनी। ये बेटे ने बोला अपने बाप से। बाप ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सो गए दोनों बाप बेटे। रात को खाना वाना खा के सो गए। बेटा जब सो रहा था, रात के करीबन 2:30 या 3 बज रहे थे, बाप अपने बेटे को जगाता है। दोनों जने बाइक पे निकलते हैं, बोले पापा मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? दोनों गए एक छोटी सी गली में, जहाँ एक छोटा सा घर था, वहां दस्तक दी उसके बाप ने, जो पिताजी थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसा था उनके पास। तो उसका बेटा क्या बोलता है, बोले कि पापा ये कहाँ लेके आए आप मुझे? ये कौन सी जगह पे लेके आए, कहाँ लेके आए? बोले तू ठहर तो सही। मतलब वो छोटी सी झोपड़ी। तो जैसे ही दरवाजा खुला, उसके बाप की उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकलता है। ठीक है, उसका पापा के फ्रेंड था, जो 20 साल बाद दोनों दोस्त मिले थे, दोस्त के घर पे आया था। तो गेट पे ही दोनों बाप बेटों को रोक दिया, बोला रुक मेरे यार। अंदर गया और नीचे आया, तब एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में पोटली थी। बोले इतनी रात को मेरे दोस्त को मेरे दरवाजे आने पड़ा, और 20 साल बाद आए तो ऐसे ही नहीं आया होगा, जरूर कोई ना कोई परेशानी। तेरे को कुछ बोला है, मेरे यार को किसी ने गलत बोला है, तो इस तलवार से मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और अगर तेरे को पैसे की जरूरत है या तू किसी समस्या में है, तो ये ले मेरे बेटी के शादी के गहने, इसको बेच और अपनी जरूरत को हल कर, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। तब उस बेटे को एक बात समझ में आई कि दोस्ती क्या होती है। आप लोगों को भी शायद समझ में आ गया होगा कि दोस्ती होती क्या है। अब बारी आई गद्दार दोस्तों की। गद्दार दोस्त क्या होते हैं? सबसे पहले, दोस्त कभी भी आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांगेगा। 20 साल बाद भी मिलेगा तो भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा दोस्त करता है। अगर आपसे ज्यादा टाइम मांगे, वो दोस्त 20 साल में अगर दोस्ती न टूटे तो वो असली दोस्ती होती है। भले वो 20 साल बाद गया हो, लेकिन फिर भी उसके दोस्त समझ गया। दोस्ती में सबसे पहली दोस्ती जो होती है ना, वो जिंदगी भर के लिए निभाने के लिए होती है, न कि आप 4 पैग वाली दोस्ती सुबह तक ही चलती है। सिगरेट के जॉइंट्स वाली दोस्ती सुबह तक चलती है, जब तक धुएं में ही उड़ती है वो दोस्ती, और वो दोस्ती नशे में ही उड़ती रहती है। मेरे इतने दोस्त हैं कि आप उंगली पे गिन सकते हो, लेकिन नाम सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। ऐसे दोस्त जिंदगी में एक दोस्त बनाओ, केवल एक दोस्त, जो 100 पर भारी हो, जो लाख सामने आ जाए तो भी आपका साथ नहीं छोड़े। दोस्ती उन पागलों ने की थी। 10 पागलों ने मिलके कहा था कि गोरों को मारेंगे, गोरों को इस देश से भगा देंगे। एक ने फांसी का फंदा चुमा था, 2 और साथ में खड़े हो गए थे। हाँ, मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बात कर रहा हूं। वो होती है दोस्ती। उन पागलों से दोस्ती सीखनी चाहिए। वो दोस्ती क्या होती है? जीवन में अगर कोई आपको एक पागल बोलता है कि यह आदमी पागल हो चुका है, तो समझ जाना आप सही ट्रैक पे हो, आपकी दोस्ती सही है। परम पूज्य श्री हंस जी महाराज जी ने कहा था कि मैं इंसान की छठी बता दूंगा, ये इंसान क्या करता है, कैसा है, क्या है, आगे क्या करने वाला। मैं इसका भविष्य बता सकता हूं, बस मेरे को सिर्फ इतना बता दो इसकी दोस्ती कैसी है। जीवन में हमेशा अच्छा दोस्त बनाइए, जो आपको सतमार्ग पे ले जाए। अब दोस्त, अच्छा दोस्त कौन होता है वो सुनिए। एक और शख्सियत बुरे दोस्तों की, वो हमेशा आपको गलत ट्रैक पे लेके जाएगा। सिगरेट का जॉइंट पहले देने वाला वो दुश्मन होता है। पहली बार आपको पैग पिलाने वाला वो दुश्मन होता है, दोस्त नहीं होते हैं ऐसे। और छोटी छोटी बात पे जो नाराज हो जाए वो दुश्मन होते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरी लाइफ में हुआ था। मैं बहुत पहले दोस्तों की केयर करता था, मतलब हर दोस्तों के पीछे उनके बोलते नहीं ऐसे नीचे हाथ लगाने, हर किसी के, हर दोस्तों के नीचे हाथ लगाता था मैं, ठीक है, उनकी बहुत केयर करता था। लेकिन उन्होंने बहुत फायदा उठाया मेरी इस आदत का, बहुत, मतलब हद से ज्यादा। मैं दोस्तों के कारण बहुत परेशान हुआ। कोई नाराज भी होता जाता था, नाराज भी हो जाता था, मेरी रोटी हजम नहीं होती थी कि मेरा दोस्त आज नाराज है मुझसे।
जब ये बंद किया मैंने, फायदा कैसे उठाया ये मेरा ये सुन। कहीं भी मेरे को इनवाइटेड होते थे, हम लोग इनवाइट होते थे तो किसी, अब हर जगह तो अपने दोस्तों को लेके नहीं जा सकता ना, फैमिली के साथ में भी जाना होता है और हर जगह नहीं है सेम दोस्त तो दूसरे दोस्तों के साथ, तो एक को नहीं लेके जाऊं तो दूसरा नाराज हो जाता था, दूसरे को नहीं लेके जाऊं तो तीसरा नाराज हो जाता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जेलेसी थी मेरे दोस्तों के अंदर, एक दूसरे के प्रति जेलेसी, उससे मैं बहुत परेशान हुआ। सबसे पहली बात, दोस्ती में जेलेसी नहीं होती। और बहुत लोग पूछते हैं कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। मैं एक बात बता दूं, जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं, जिस रिश्ते में मतलब आ जाता है ना, वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, फिर धंधा बन जाता है। अब बात आते हैं दोस्ती क्या होती है। दोस्ती क्या होती है ये तो आपको पता चल गया। अब आते हैं बात पे कि असली दोस्त क्या होता है। कुछ उदाहरण मैं दूं, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। एक उदाहरण में, एक कहानी में आपको सुना चुका हूं कि ऐसे दोस्त होने चाहिए अपने लाइफ में। दूसरा दोस्त क्या होने चाहिए, जब आपकी बहन को कोई छेड़ रहा हो और आप नहीं हो लेकिन वो आपका दोस्त वहां मौजूद हो, तो नजर घुमा के भागे नहीं बल्कि उसकी रक्षा में खड़ा हो, वो असली दोस्त होता है। जब आपकी बहन को सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब आपकी माँ आपके परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब हॉस्पिटल में आपकी इंतजार में कोई आपका खड़ा हो, वो असली दोस्त होता है। वो असली दोस्त होता है और वो एक अकेला शेर होता है। और दोस्ती ये नहीं कि आपके लिए हर जगह भिड़ता फिरे, आपके लिए हर जगह लड़ाई करे, वो भी दोस्ती नहीं होती। वो मतलब की दोस्ती होती है। हाँ, आपको मतलब है तो वो दोस्त है, आप मतलब ही नहीं हो, आपका मतलब खत्म, वो दोस्त खत्म। दोस्त मतलब से वो दोस्ती नहीं चलती। दोस्त क्या होना चाहिए, अपनी परिवार के लिए जो खड़ा रहे, अपने परिवार के लिए जो खड़ा रहे, आपके परिवार के लिए जो खड़ा रहे, अपना बन के बिना स्वार्थ के, वो दोस्ती होती है। दोस्ती की थी भगवान कृष्ण ने। पता है कि 5 के सामने 100 नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी लड़ाया और जिताया, जीत फिक्स करा दी, निश्चित करा दी। वो होती है असली दोस्ती। दोस्ती की थी कर्ण ने, पता है उसका दोस्त अधर्मी है, पता है उसके दोस्त के यहाँ पाप है, पता है अपने दोस्त के लिए अगर वो लड़ेगा तो मारा जाएगा, मृत्यु उसके पता है। पता था कि सामने भगवान है, पता था विकराल रूप लिए शेष नाग पर सवार स्वयं विष्णु का अवतार है कृष्ण, पता था सामने मृत्यु खड़ी है, काल खड़ा है, फिर भी वो पीछे नहीं उठा। दोस्ती वो होती है। अब आपको ये पता चल गया गद्दार कौन होते हैं, आपको ये पता चल गया दोस्त कौन होते हैं। इस टॉपिक को जितना बोलो उतना कम है, मैं और भी बोल सकता हूं इस टॉपिक पे, लेकिन एक दोस्ती और, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स, सबसे पहले पॉलिटिक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भूल गए। अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती भुला दिए। क्यों उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता किसी भी किताबों में, क्यों उनके बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्यों उनकी दोस्ती के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, क्यों हिंदू मुसलमान की दोस्ती के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, आज बच्चों से पूछोगे ना कृष्ण और सुदामा की कैसी दोस्ती थी, अरे दोस्ती थी, भगवान था वो, भगवान थे श्री कृष्ण, फिर भी आंसुओं से एक ब्राह्मण दोस्त के पांव उन्होंने अपने आंसुओं से धोए थे, पता था। और वो रोए भी क्यों थे, जीवन में पहली बार भगवान कृष्ण रोए थे किसी के सामने, नहीं तो हमेशा उन्होंने, उनका पूरा जीवन काल देखते हो, हमेशा वो हंसते रहे थे, मुस्कुराते रहे थे, कभी उनको दुख नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े कांड हुए लेकिन दुख नहीं किया। लेकिन जब सुदामा से वो मिले तब वो रोए थे, क्यों, उसका दोस्त पीड़ा में था, उनके पांव पे इतने बड़े बड़े छाले थे सुदामा के। सब बातें लिखी गई है लेकिन वो पढ़ाई नहीं जाती। आज बच्चों से पूछो दोस्ती अच्छी किसकी, तो नौटंकी वाले जय वीरू की अच्छी दोस्ती है, दोस्ती उनकी अच्छी बताई गई है। दोस्ती अच्छी किसकी, नौटंकी वाले गुंडे मूवी जो आई थी उसकी दोस्ती अच्छी थी। ये पॉलिटिक्स बंद कर दो,
जो असल है, जो सच्ची स्टोरियां हैं, जो दोस्ती के नाम पे जो आज बिक रहा है, वो खरीदना बंद करो और असली दोस्ती जो होती है वो अपने जीवन में उतारो। और सबसे पहली बात, दोस्त खराब बनते नहीं है, दोस्त खराब हम बनाते हैं। हम अगर निष्ठावान रहेंगे, अगर हर कोई ये सोच लेवे कि हम निष्ठावान रहेंगे अपनी दोस्ती के लिए, तो हर दोस्त सही हो जाएगा। ये मेरा तो कौन हिंदू रहेगा, कौन मुसलमान रहेगा, हर जगह रहेगा मेरा तिरंगा और हंसती खेलती रहेगी माँ भवानी सबके आंगन। नवरात्रि के शुभ दिनों में दोस्ती की ये वीडियो लेके आया हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। नहीं लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। अगर दुश्मनी है तो हमारे पास आ जाना, 2 रेपटे हम भी लगा देंगे।